नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीजी पाठशाला पर। साथियों, आज है 24 मार्च 2026 और इस वीडियो में हम साथियों लास्ट 4 डेज का जो इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आंसर है उसका डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को साथियों आप लोग लास्ट तक जरूर देखें और हो सके साथियों तो अपने फ्रेंड से भी शेयर कर दें ताकि वो भी इनसे लाभ उठा सके। तो साथियों आप लोगों का ज्यादा हम समय नहीं लेते हुए आइए डायरेक्ट हम क्वेश्चन आंसर पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाल ही में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन हाल ही में कहाँ हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे श्रीनगर। श्रीनगर में हाल ही में जो है साथियों एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किसे हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित करने की घोषणा हुई है। तो बात करें साथियों कि हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 की घोषणा हुई है और हिंदी भाषा के लिए बात करें साथियों तो किस रचना को 2025 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए हैं। तो यह रचना है साथियों जीते जी इलाहाबाद। जीते जी इलाहाबाद यह इस रचना को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए गए हैं। बात करें दोस्तों इसके रचनाकार इसके लेखक की, तो इसका लेखक है साथियों ममता कालिया। इसका लेखक कौन है साथियों? ममता कालिया इसका लेखक है, इस रचना के लेखक हैं। बात करें साथियों तो भरखामा, यह भरखामा जो है साथियों यह राजस्थानी भाषा की रचना है और इसके रचनाकार लेखक कौन है साथियों? तो इसके लेखक लेखक जो है साथियों जितेंद्र कुमार सोनी जी। जितेंद्र कुमार सोनी जी है और इसे भी राजस्थानी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए गए हैं राजस्थानी भाषा के लिए। क्रिम्सन स्प्रिंग की बात करें साथियों तो यह इंग्लिश की रचना है और इसके लिए इसे भी साहित्य अकादमी इंग्लिश भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए गए हैं। और इसके रचनाकार कौन है साथियों? तो इसके रचनाकार जो है साथियों नवतेज सरना। नवतेज सरना जी इसके रचनाकार हैं, लेखक हैं। नेक्स्ट है साथियों कि हाल ही में भारत सरकार ने पहले बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम की मेजबानी कहाँ की है। तो हाल ही में जो साथियों भारत सरकार ने पहले बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम की मेजबानी किए हैं, वह कहाँ किए हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में इसकी मेजबानी भारत सरकार के द्वारा किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक और भारत ने किस राज्य में एयर क्वालिटी सुधारने के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। तो हाल ही में बात करें साथियों कि वर्ल्ड बैंक और भारत भारत के द्वारा जो एयर क्वालिटी सुधारने के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं वह किस राज्य में प्रारंभ किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश में साथियों भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक की मदद से एयर क्वालिटी सुधारने के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडिया पोस्ट ने तेज डिलीवरी के लिए देश के कितने महानगरों में 24 स्पीड पोस्ट सेवा लॉन्च किए हैं। तो हाल ही में इंडिया पोस्ट ने जो तेज डिलीवरी के लिए साथियों देश के 6 महानगरों में, देश के कुल 6 महानगरों में 24 स्पीड पोस्ट सेवा लॉन्च किए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 1460 पशु आश्रय बनाने के लिए गोधाम योजना किसने शुरू की है। तो हाल ही में जो साथियों 1460 पशु आश्रय बनाने के लिए गोधाम योजना की शुरुआत किए गए हैं वह किस राज्य के द्वारा शुरुआत किए गए हैं साथियों? इसका राइट आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएंगे। हाल ही में जो है साथियों छत्तीसगढ़ के द्वारा 1460 पशु आश्रय बनाने के लिए गोधाम योजना शुरू किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल किसने शुरू किए हैं। तो हाल ही में जो ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किए गए हैं वह किस राज्य के द्वारा शुरू किए गए हैं।
तो वह उत्तराखंड राज्य के द्वारा शुरू किए गए हैं। तो उत्तराखंड की सीएम की बात करें तो उत्तराखंड के वर्तमान सीएम कौन है साथियों? तो पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड के वर्तमान सीएम है और उत्तराखंड ने हाल ही में ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में एक मध्यकालीन गण गजपति शिलालेख की खोज हुई है? तो बात करें कि हाल ही में जो साथियों लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में जो मध्यकालीन काल के गजपति शिलालेख की खोज किए गए हैं वह किस राज्य में किए गए हैं? इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? आंध्र प्रदेश हो जाएंगे। ये हाल ही में जो है साथियों आंध्र प्रदेश के लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में मध्यकालीन गजपति शिलालेख की खोज हुई है। नेक्स्ट है कि हाल ही में सबसे कम उम्र के अरबपति बनने का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो हाल ही में जो है साथियों सबसे कम उम्र की अरबपति बनने का जो रिकॉर्ड बनाया है वह किसके द्वारा बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे सूर्य मिधा द्वारा। हाल ही में सूर्य मिधा जी ने सबसे कम उम्र में अरबपति बनने का नया रिकॉर्ड कायम किए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने 100 करोड़ रुपए की एकीकृत एक्वा पार्क परियोजना कहां प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो हाल ही में जो केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह जी के द्वारा 100 करोड़ रुपए के लागत से एकीकृत एक्वा पार्क परियोजना प्रारंभ करने की घोषणा किए गए हैं वह किस राज्य में किए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर। हाल ही में जम्मू कश्मीर में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने 100 करोड़ रुपए की लागत से एकीकृत एक्वा पार्क परियोजना प्रारंभ करने की घोषणा किए हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2026 कहां प्रारंभ हुआ है, कहां आयोजित किए गए हैं? तो ये जो बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2026 का आयोजन किए गए हैं वह कहाँ किए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएंगे गुआम में किए गए हैं। तो हाल ही में बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2026 कहाँ आयोजित किए गए हैं? तो यह गुआम में किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो के अनुसार भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली की परमाणु घड़ी बंद हुई है, तो इसका संबंध किससे है? तो हाल ही में जो इसरो के अनुसार भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली की परमाणु घड़ी बंद होने की बात बताई गई है, तो इसका संबंध किससे है साथियों? तो इसका संबंध IRNSS-1F से है। ये जो साथियों IRNSS है साथियों इस श्रेणी का कई उपग्रह क्या कहते हैं क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली के लिए भारत इसरो के द्वारा छोड़े गए हैं और इस श्रेणी के जो 1F उपग्रह है साथियों इसका हाल ही में परमाणु घड़ी बंद होने की खबर इसरो ने बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जियाओ कॉन्ग विलेज स्थापित कर रहा है, तो यह भारत के किस राज्य को सबसे अधिक प्रभावित कर रहे हैं? चीन के द्वारा जो साथियों नियंत्रण रेखा के आसपास जियाओ कॉन्ग विलेज स्थापित किए जा रहे हैं, तो इससे कौन सा क्षेत्र प्रभावित होंगे? भारत के कौन सा क्षेत्र प्रभावित होंगे? कौन सी राज्य के? तो अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र होंगे इससे प्रभावित होंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के मेट्रो नेटवर्क ने दुनिया के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो बात करें तो हाल ही में जो साथियों मेट्रो नेटवर्क के दुनिया में सबसे अधिक मेट्रो नेटवर्क वाला देश की बात किया जाए साथियों तो भारत इसमें कौन सा स्थान पे आता है? तो भारत इसमें तीसरे स्थान पे आ गए हैं। जापान को पीछे छोड़ करके भारत मेट्रो नेटवर्क के हिसाब से विश्व में तीसरे स्थान पे आ गए हैं। पहले स्थान पे बात करें साथियों तो इसमें पहले स्थान पे जहाँ चीन है तो दूसरे स्थान पे यूएसए है और इंडिया तीसरे स्थान पे इसमें आ गए हैं। चौथे स्थान पे बात करें साथियों तो जापान चौथे स्थान पे खिसक गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने
विश्व बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए सखिया क्रांति 2.0 पहल शुरू की है। तो हाल ही में बात करें सखिया क्रांति 2.0 पहल शुरू करने की, तो यह किस राज्य के द्वारा यह पहल शुरू किए गए हैं विश्व बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए? तो यह जो क्रांति शुरू किए गए हैं यह पहल पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किए गए हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दिव्यांग शक्ति योजना किसने प्रारंभ किए हैं? तो हाल ही में जो दोस्तों दिव्यांग शक्ति योजना प्रारंभ किए गए हैं, यह किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएंगे। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा दिव्यांग शक्ति योजना प्रारंभ किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में साफ हाइड्रोजन और डिसेलिनेशन के लिए एमेक्सिन बेस्ड मटेरियल किसने विकसित किया है? तो हाल ही में साफ हाइड्रोजन और डिसेलिनेशन के लिए जो एमेक्सिन बेस्ड मटेरियल विकसित किए गए हैं या किस के द्वारा विकसित किए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएंगे आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा यह विकसित किए गए हैं। अगला है कि नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आगाज कहाँ हुआ है? तो हाल ही में जो नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आगाज हुआ है वह किस राज्य में इसका आगाज हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, उड़ीसा में हाल ही में इसका आगाज किए गए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने गोद लेने वाली माताओं के लिए कितने सप्ताह का अवकाश देने के आदेश दिए हैं? तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो गोद लेने वाली माताओं के लिए अवकाश की बात कही गई है वह कितने सप्ताह के अवकाश की बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएंगे 12 सप्ताह। नेक्स्ट है कि हाल ही में धर्म की आजादी का बिल 2026 किसने पास किए हैं? तो हाल ही में जो धर्म की आजादी का बिल 2026 पास किए गए हैं वह किस राज्य के द्वारा पास किए गए हैं? तो यह इसका राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएंगे। हाल ही में महाराष्ट्र के द्वारा धर्म की आजादी का बिल 2026 पास किए गए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में नई दिल्ली विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किए हैं? तो हाल ही में जो नई दिल्ली में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 का आयोजन किए गए थे, इसमें शीर्ष स्थान की बात करें तो इसमें शीर्ष स्थान पे पदक तालिका में शीर्ष स्थान पे कौन सा देश रहा है? तो इसमें भारत जो है साथियों इसमें शीर्ष स्थान पे रहा है। बात करें इसमें साथियों इस प्रतियोगिता में कितने देश टोटल भाग लिए थे? इस प्रतियोगिता में टोटल 8 देश ने भाग लिए थे। टोटल 8 देश ने भाग लिए थे और 8 देश के कुल 257 एथलेटिक्स खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिए थे। और बात करें साथियों भारत की, तो भारत ने इसमें कुल 208 पदक जीते और इसमें बात करें 75 गोल्ड मेडल था, उसी प्रकार 69 सिल्वर मेडल था साथियों। और बात करें ब्रॉन्ज मेडल की तो 64 ब्रॉन्ज मेडल इसमें थे और कुल 208 पदक जीत करके भारत शीर्ष स्थान में इस तालिका में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कौन सा मुफ्त ऐप लॉन्च किए हैं? तो हाल ही में जो शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर के द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ऐप लॉन्च किए गए हैं, वो भी मुफ्त ऐप लॉन्च किए गए हैं। वह कौन सा ऐप लॉन्च किए गए हैं दोस्तों? तो वह साथी ऐप लॉन्च किए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे कि हाल ही में जो शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर के द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले साथियों के लिए ऐप मुफ्त ऐप लॉन्च किए गए हैं। वह कौन सा ऐप लॉन्च किए गए हैं? तो साथी ऐप लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो प्रत्येक वर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2026 टीकाकरण दिवस मनाए जाते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे 16 मार्च को। प्रत्येक वर्ष 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाए जाते हैं और इस वर्ष भी 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के
बाह्य संस्थानों और आईआईटी गुवाहाटी ने किस देश के गिफ्फू विश्वविद्यालय के साथ शैक्षणिक और अनुसंधान कंसोर्टियम बनाने के लिए हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में जो है साथियों, पूर्वोत्तर भारत के बाह्य संस्थानों और आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा जापान के साथ मिलकर के गिफ्फू विश्वविद्यालय के साथ शैक्षणिक और अनुसंधान कंसोर्टियम बनाने के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एक ही वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन करने वाला भारत की पहली खनन कंपनी कौन सी बन गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के द्वारा साथियों हाल ही में एक ही वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन करने वाला भारत की पहली खनन कंपनी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो हाल ही में जो प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए चुने गए हैं साथियों, वो किसे चुने गए हैं? तो जयंती कुमारेश को हाल ही में संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए चुने गए हैं। बात करें साथियों कि नृत्य कला निधि पुरस्कार के लिए किसे चुने गए हैं? तो नृत्य कला निधि पुरस्कार की बात किया जाए साथियों, तो इसके लिए किसे चुने गए हैं नृत्य कला निधि पुरस्कार के लिए? तो नरेंद्र जी को नृत्य कला निधि पुरस्कार के लिए चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 98वें एकेडमी अवार्ड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं? तो हाल ही में जो 98वें एकेडमी अवार्ड 2026 के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार के लिए सम्मानित किए गए हैं, वह किस फिल्म को दिए गए हैं साथियों? तो वन बैटल आफ्टर अनोदर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे कि हाल ही में जो 98वें एकेडमी अवार्ड 2026 के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिए गए हैं, वह किसे दिए गए हैं साथियों? तो वन बैटल आफ्टर अनोदर को दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पंचू डोला उत्सव 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में जो पंचू डोला उत्सव 2026 का आयोजन हुआ है, वह किस राज्य में इसका आयोजन किए गए हैं साथियों? तो इसका राइट आंसर उड़ीसा हो जाएंगे। उड़ीसा में हाल ही में पंचू डोला उत्सव 2026 का आयोजन किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पोट्टी श्री रामुलु की 58 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? तो हाल ही में जो पोट्टी श्री रामालू की 58 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किए गए हैं, वह कहाँ किए गए हैं साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में इस प्रतिमा का अनावरण किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडियन वेल्स में बीएनपी पारीवा ओपन का एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? हाल ही में इंडियन वेल्स में बीएनपी परिवा ओपन का एकल वर्ग का खिताब किसके द्वारा जीते गए हैं? तो जेनिक सिनर के द्वारा जीते गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व खुशहाल रिपोर्ट 2026 जारी हुआ है, तो इस रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो विश्व खुशहाल रिपोर्ट 2026 जो जारी किए गए हैं, इसमें भारत की बात किया जाए दोस्तों, तो भारत को इसमें कितना स्थान मिला है? तो 116वां स्थान इस रिपोर्ट में भारत को मिला है। 116वां स्थान भारत को मिला है। और बात करें हमारे पड़ोसी देशों की, तो साथियों पड़ोसी देशों में अगर पाकिस्तान की बात किया जाए, तो पाकिस्तान को इस रिपोर्ट में साथियों 104वां स्थान मिला है। 104वां स्थान पाकिस्तान को मिला है। वहीं अफगानिस्तान की बात किया जाए साथियों, तो अफगानिस्तान को इसमें कितना स्थान मिला है? तो 147वां स्थान अफगानिस्तान को मिला है। बात करें टॉप पे, इसमें विश्व वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में बात करें टॉप पे कौन सा देश है? तो इसमें टॉप में तो फिनलैंड, इसमें फिनलैंड जो है साथियों टॉप पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ ब्रह्मानंद मंदिर कॉम्प्लेक्स की मरम्मत के लिए समझौता किया है? तो हाल ही में जो भारत सरकार के द्वारा ब्रह्मानंद मंदिर कॉम्प्लेक्स की मरम्मत के लिए समझौता किए गए हैं, यह किस देश में स्थित है? तो यह इंडोनेशिया में यह मंदिर स्थित है। अगला है कि हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा इनिशिएटिव ऑफ द ईयर
अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में जो सेंट्रल बैंकिंग लंदन के द्वारा इनिशिएटिव ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं, वो किसे सम्मानित किए गए हैं? तो आरबीआई को सम्मानित किए गए हैं। आरबीआई को हाल ही में सेंट्रल बैंक लंदन के द्वारा इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य की बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में अमोघ ज्वाला अभ्यास किए हैं? तो हाल ही में जो भारतीय सेना के द्वारा बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में अमोघ ज्वाला अभ्यास का आयोजन किए गए हैं, यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में यह अमोघ ज्वाला अभ्यास किए गए हैं। अगला है कि हाल ही में साजिबू चेरा ओवा नववर्ष कहाँ मनाया गया है? तो हाल ही में जो ये साजिबू चेरा ओवा नववर्ष मनाए गए हैं, यह किस राज्य में मनाए गए हैं दोस्तों? तो यह मणिपुर में मनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में NBSL ने भीम पेमेंट ऐप के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हाल ही में जो NBSL के द्वारा भीम पेमेंट ऐप के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किए हैं, वह किसे नियुक्त किए गए हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही भाबिया भारत औद्योगिक विकास योजना का संबंध किससे है? तो हाल ही में जो ये भाबिया भारत औद्योगिक विकास योजना चर्चा में रहा है दोस्तों, इसका संबंध किससे है साथियों? किस मंत्रालय से इसका संबंध है? तो इसका संबंध वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से इस योजना का संबंध है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या रहा है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने इंडियन ओशन शिप सागर पहल के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किए हैं? तो हाल ही में जो भारतीय नौसेना के द्वारा इंडियन ओशन शिप सागर पहल के दूसरे संस्करण का आयोजन किए गए हैं, वह कहाँ किए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएंगे कोच्चि में इसका आयोजन किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में स्थानीय शिल्प को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए रीसा ब्रांड किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में जो साथियों स्थानीय शिल्प को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए ये रीसा ब्रांड को लॉन्च किए गए हैं, वह किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किए गए हैं? तो यह जो है साथियों जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किए गए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे कि हाल ही में जो रीसा ब्रांड को लॉन्च किए गए हैं, वह किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं? तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किए गए हैं वैश्विक बाजारों तक पहुंच बनाने के लिए। नेक्स्ट है कि हाल ही में GSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य के कालिंजर किले के इलाके को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है? तो हाल ही में जो GSI के द्वारा कालिंजर किले के इलाकों को राष्ट्रीय विरासत स्थल घोषित किए गए हैं, यह किस राज्य में स्थित है? यह कालिंजर किला तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। यह जो कालिंजर के किले स्थित है साथियों, जिसे कि हाल ही में GSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किए गए हैं, यह महाराष्ट्र में स्थित है। यह रहा साथियों टोटल 40 करंट अफेयर का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर्स का सेशन, जिसमें साथियों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लाने का प्रयास किए हैं। साथियों वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखे हैं तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही एजुकेशन वीडियो के कंटेंट के लिए। तो साथियों अगर इसका PDF आपको चाहिए, इस कंटेंट का PDF चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय BG पाठशाला को आप लोग ज्वाइन कर ले, वहां हम इसका PDF डाल देंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड करके उसे देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।